अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की इस वीडियो में जैसा कि आपको थंबनेल से पता लग ही गया होगा, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इन 3 चैप्टर्स के, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले जो स्टीव जॉब्स हैं वो एक बायोग्राफी है। बाकी जो 2 आपके चैप्टर्स हैं, स्पीकिंग इन टंग्स एंड द कोविड-19 पैंडेमिक, तो वो आपके 2 एसेज हैं, ठीक है। इनमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो उनको मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं वो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो मैं आपको दूंगा, बट सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मतलब जो प्रायोरिटी पे आपको रखना है, तो वो है टेक्सचुअल क्वेश्चंस। उनको तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर आप पढ़ के भी उनको लिख सकते हो तो ठीक है, बट अगर वो नहीं होता, अगर लिखने में दिक्कत होती है किसी को, तो वो अगर रट के भी जाता है उन क्वेश्चंस को तो ठीक है, बट उनको छोड़ना नहीं है। टेक्सचुअल क्वेश्चंस जो है उनको सबसे पहले आपको कवर करना है, ठीक है। उसके बाद जो पर्सनली मुझे लगा कि हाँ, इन एरिया से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं ये पूछे जा सकते हैं, तो उनको मैंने कवर करा है, ठीक है। हर एक चैप्टर में से मैंने जो 10 क्वेश्चंस हैं तो उनको तैयार करा है, जिनको मतलब जिनके बारे में मुझे लगता है कि मुझे पर्सनली लगता है कि हाँ, इन एरियाज़ में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बट सबसे पहले मैं आपको यही चीज़ रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले तो आपको जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं उनको बहुत अच्छे से सही से पढ़ना है, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड थिंग कि आपको क्या करना है, एडिशनल क्वेश्चंस जो है वो तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, बट उससे पहले आपको क्या करना है कि जो समरी है आपको वो बहुत अच्छे से पढ़नी है। समरी आपको बहुत अच्छे से क्यों पढ़नी है, देखो मुझे जो लगता है पर्सनली कि इस एरिया से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो मैंने तो वो कवर करा, बट आपको कोई भी ऐसे श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता कि हाँ, जो किसी ने क्वेश्चंस दिए हैं या मैंने क्वेश्चंस दिए हैं बस यही एग्ज़ाम में आएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं मतलब जो पर्सनली मुझे लगा कि हाँ, इस एरिया से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो मैंने वो कवर करा। बट आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले समरी पढ़नी है, ठीक है। तो समरी पढ़ने के बाद आपको ये फ़ायदा होगा कि अब फिर अगर क्वेश्चन किसी भी टाइप का आता है तो आप एटलीस्ट कुछ ना कुछ उसमें लिख दोगे। वो इसलिए क्योंकि जब आपने समरी पढ़ी होगी तो फिर क्वेश्चन किसी भी टाइप का आएगा तो आपको एटलीस्ट कुछ तो याद होगा कि हाँ, मतलब ये किस बारे में है, तो आप कुछ ना कुछ तो उसमें लिख दोगे। तो वो आपका प्लस पॉइंट रहेगा जब आप समरी एंड जो थीम्स हैं तो वो पढ़ते हो, ठीक है। तो समरी तो आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। एंड समरी के बाद जो आपके टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं तो वो भी आपको सही से पढ़ने हैं, ठीक है। टेक्सचुअल क्वेश्चंस के बारे में तो मैंने पहले ही बताया, बट समरी के साथ आपका क्या होगा कि बाकी जो एडिशनल क्वेश्चंस बचते हैं, ठीक है, तो वो आपके कवर हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन जिस भी टाइप का आएगा तो आप उसमें आप उसको आंसर कर सकते हो। बट स्टिल जो मुझे लगा कि हाँ, इस एरिया से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने वो कवर करे हैं। मैंने पहले ही बताया जो 10 क्वेश्चंस हैं तो मैंने वो कवर करे हैं। तो आप उनको भी सही से पढ़ के जाओ, ठीक है। तो उनको भी सही से पढ़ लो, जो समरी है उसको सही से पढ़ लो। टेक्सचुअल क्वेश्चंस तो वो तो छोड़ने नहीं है, ठीक है, वो तो सबसे पहले कवर करना है। तो बट स्टिल एक चीज़ तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि अगर आप टेक्सचुअल क्वेश्चंस को सही से पढ़ते हो, जो इस वीडियो में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं, एडिशनल क्वेश्चंस दिए हैं, अगर आप उनको सही से पढ़ते हो तो इंशाल्लाह आप 80% से ज़्यादा एग्जाम में स्कोर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये जो 3 चैप्टर्स हैं, स्टीव जॉब्स, स्पीकिंग इन टंग्स एंड द कोविड-19 पैंडेमिक, इनके जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो उनकी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो कोई अगर इस वीडियो के बाद उनको देखना चाहता है या पहले ही देखना चाहता है तो वो देख सकता है, ठीक है। उसके बाद बात रहती है ये जो एडिशनल क्वेश्चंस है, मैंने पहले ही बताया, मैंने 10 एडिशनल क्वेश्चंस तीनों चैप्टर्स के प्रोवाइड करे हैं। तो उनके साथ ही साथ मैंने जो आंसर्स हैं उनके आंसर्स भी प्रोवाइड करे हैं, बहुत शॉर्ट आंसर्स हैं उनके, ठीक है। तो वो भी आप देख लो। तो पढ़ने के साथ ही आपको जो सारी चीज़ें हैं वो समझ में आ जाएगी। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं, समरी की वीडियोस देखी हैं, थीम्स की वीडियोस देखी हैं, तो आपको तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी उनको समझने में। तो आप पढ़ के ही जो सारी चीज़ें हैं वो आपकी क्लियर हो जाएगी, एंड मुझे नहीं लगता कि उनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।